तो कितने अलग अलग विभिन्न तरीकों की अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं से है। इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक फॉर्म भरना है, वह आईडी नहीं होगा तो कोई सामाजिक मदद नहीं मिलती है। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपेक्षा क्या की जाती है, वह फॉर्म भी आप ही भर दो, आईडी भी आप ही मुझे क्रिएट कर दो। मुझे याद है कुछ सामाजिक व्यक्तियों के घर 2 बार जाने के बाद भी वे सोशियो इकोनॉमिक फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं थे, किंतु जब अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ने उन्हें मदद देने के लिए इनकार किया, जब तक आप सोशियो इकोनॉमिक फॉर्म नहीं भरोगे तब तक मदद नहीं होगी, तो वह कार्यकर्ता कहता है बहू मुझे तो कुछ मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट समझता नहीं, आप ही मेरा फॉर्म भर दीजिए, मेरा आईडी भी क्रिएट कर दीजिए। तो यह सब अपेक्षाएं किससे होती है, कार्यकर्ताओं से होती है। कार्यकर्ता से पहले क्या अपेक्षा होती थी, ज्यादा से ज्यादा बेटा बेटी के लिए अच्छा संबंध दिखा दो, बेटे बेटी के शादी में मदद कर दो, यदि मेरे घर में कोई दुर्घटना होती है, मृत्यु होता है, तो उस समय मेरे पीछे खड़े रहो, संवेदना के 2 शब्द बोलो, मदद कर दो। केवल इतनी अपेक्षा कार्यकर्ताओं से होती है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैंने बताया इन सब अपेक्षाओं के उपरांत बेटा जब 3 साल का होता है तब से सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपेक्षाओं की शुरुआत हो जाती है। 3 साल का बेटा हो गया, कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, कौन सी स्कूल अच्छी रहेगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, मराठी मीडियम में पढ़ाना है, हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, यह मार्गदर्शन भी हमें सामाजिक कार्यकर्ताओं से चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता ने अच्छे स्कूल का नाम बता दिया तो उसके प्रवेश के लिए भी सामाजिक दूसरे कार्यकर्ताओं से अपेक्षा होती है। स्कूल का प्रवेश हो गया, उच्च शिक्षा है तो करियर गाइडेंस करना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं। उसके उपरांत कॉलेज में एडमिशन करनी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को फोन किया जाता है। हॉस्टल में एडमिशन चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपेक्षा होती है। तो ऐसी अनगिनत अपेक्षाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं से है। मैं तो कहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं का यह जो क्षितिज है वह इतना विस्तीर्ण हो गया है कि वह आकाश बन गया है, और इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता का व्यक्तिमत्व भी आकाश के जैसा विस्तीर्ण होना चाहिए। आकाश का मतलब क्या होता है, कई लोगों को अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, सभी को अंग्रेजी आता है। आकाश का मतलब है AKASH, आकाश AKASH। इसमें A का मतलब है एटीट्यूड, दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण, कार्य के प्रति श्रद्धा, मैं यह काम कर सकता हूं, मैं यह काम करके ही रहूंगा। अभी तक कैसा था, डू और डाई, अभी ऐसा नहीं है, डू बिफोर डाई। पहले क्या था, करो या मरो, अब करो बाद में मरो। तो मरने के पूर्व हमें सामाजिक कार्य करना है, यह बात प्रत्येक कार्यकर्ता को ध्यान में रखनी है। के का मतलब होता है नॉलेज। मैंने अभी बताया कई तरह के मार्गदर्शन सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपेक्षित होते हैं, तो ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता को सदैव अपडेट होना चाहिए। अभी यह कह के नहीं चलेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, मुझे इंटरनेट ऑपरेट करके नहीं आता, मुझे लैपटॉप चलाते नहीं आता। हम सभी को इंटरनेट सीखना है, लैपटॉप ऑपरेट करने सीखना है, अपडेट होना है, क्योंकि कब किसको किसकी जानकारी लगेगी वह जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हम तुरंत निकालकर उसको दे सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति बड़ी अपेक्षा से सामाजिक कार्यकर्ता के पास आया है। तीसरा ए है एफिनिटी, संलग्नता। हमें परमपिता परमात्मा के से संलग्न रहना है, हमें हमारे धर्म से संलग्न रहना है, हमें हमारे राष्ट्र से संलग्न रहना है, हमें हमारे समाज से संलग्न रहना है। अभी अभी बहुत अच्छे सूत्र संचालन की परंपरा जालना की रही है। उस परंपरा में अभी भी कहा गया था कि समाज में रहना बोले तो जल में रहने वाली मछली जैसा है। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता में एफिनिटी का होना, संलग्नता का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है स्किल। स्किल में आता है मैनेजमेंट स्किल, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, माइंड मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि सामाजिक संगठन में क्या होता है, भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, वो दोनों भाई किसके पास आते हैं, बंसाली जी देखिए हमारा झगड़ा हो गया, कुछ सॉल्व कर दीजिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की हमें मैनेजमेंट करते आनी चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा होती है। अभी कई लोग अचरज से पूछते हैं कि भंसाली जी इतना समय कहां से लाते हैं कि यहाँ भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं। समय हर किसी के पास उतना ही है, 24 घंटे ही है। ना किसी के पास 23 घंटे 59 मिनट है, ना किसी के पास 24 घंटा 1 मिनट है। समय का व्यवस्थापन हमें करना है, समय का सही उपयोग हमें करना है, यह कार्यकर्ता को सीखना है। और लास्ट का एच है ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत। देखो प्यारे भाई, जब तक कार्यकर्ता के पास कितने भी गुण रहने दो, कितना भी बुद्धिमान रहने दो, कितनी भी नॉलेज रहने दो, कितनी भी जानकारी रहने दो, कितने भी मैनेजमेंट स्किल रहने दो, यदि उसके पास इंसानियत नहीं है, यदि उसके पास मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, तो उस कार्यकर्ता की कीमत शून्य है। कितनी है? शून्य है। इसके लिए कार्यकर्ता के पास मानवता का होना अति आवश्यक है। और मानवता के लिए केवल जाते जाते 2 मिनट में मैं कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, 7 C आपको ध्यान में रखना है। दीज आर द 7 C फॉर ह्यूमैनिटी। पहला C है कैरेक्टर, चारित्र्य। आपका चारित्र्य स्वच्छ होना चाहिए। हमारे माहेश्वरी सभा का क्या स्लोगन है? सेवा, त्याग और सदाचार। सेवा, त्याग और सदाचार को जब एकत्रित करते हैं तब योग्य चारित्र्य का निर्माण होता है। इसके लिए चारित्र्य शुद्ध होना चाहिए, चारित्र्य पवित्र होना चाहिए। दूसरा सी है कमिटमेंट, हमारे कार्य के प्रति निष्ठा। देखिए कार्य के प्रति निष्ठा कैसी होती है? याद कीजिए दादोजी कोंडदेव को, घर में शादी है पर वो क्या कहता है? आधी लगीन कोंडाण्याची। मुझे आश्चर्य लगता मणियार जी, यदि शिवाजी महाराज आज के समय जन्म लेते ना तो आप और मेरे जैसे शासकीय अधिकारी युद्ध के दिन कैजुअल लीव का एप्लीकेशन डाल देते थे और घर बैठ जाते थे, हम युद्ध पर नहीं जाते थे। तो ये ऐसी निष्ठा कार्यकर्ता में होनी चाहिए। तीसरा सी है कन्विक्शन का, दृढ़ निश्चय। मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा और यह मैं करूंगा ही। यह लास्ट का ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा प्यारे भाई और बहनों, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच। हा च खूप महत्वाचा आहे। असा दृढ निश्चय आपण जीवनामध्ये केला पाहिजे की सामाजिक कार्यकर्त्याने जे काही ठरवलं आहे ते मी करणारच। ही निष्ठा असेल तर मग प्रश्न उद्भवत नाही। अगला सी है कर्टसी, अर्थात विनम्रता। सभी के प्रति आपको विनम्र रहना है, बुजुर्गों को याद करना है। यह जो हमारी माहेश्वरी संगठन है, माहेश्वरी महासभा है, किनके बलबूते पर है? बजाज जी जैसे बुजुर्ग, इनके हमारे पूर्व पदाधिकारियों के बलबूते पर यह संगठन है। इनके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ रहना है। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पदाधिकारी को इसके पूर्व के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के प्रति कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। समाज के प्रत्येक घटक के प्रति विनम्र रहना चाहिए। यह है अगला सी कर्टसी का। अगला सी है करेज का, धैर्य। यह धैर्य क्या होता है? सामाजिक संगठनों में क्या होता है? जो पदाधिकारी है, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और बाद में पीछे से बोलते हैं अरे यार उसने तो ऐसे गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं चलेगा। धैर्य कैसा होना चाहिए? सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का धैर्य सामाजिक कार्यकर्ता में होना चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, सही को सही और गलत को गलत सही समय पर कहने का धैर्य होना चाहिए। समय निकल जाने के बाद टीका टिप्पणी करने में कोई मतलब नहीं है। अगला सी है कंसिस्टेंसी, सातत्यपूर्ण। केवल मैं पदाधिकारी हूं, मैं संगठन मंत्री हूं, तब तक मैं काम करूंगा, पद से जाने के बाद मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता को नहीं सोचना है। उसे अपने कार्य में सातत्य रखना है। पदाधिकारी नहीं था तब भी मैं कार्य कर रहा था, पदाधिकारी हूं तब भी कार्य करूंगा और पदाधिकारी नहीं रहूंगा तब भी मेरा कार्य अविरत शुरू रहेगा। सामाजिक कार्य यह अविरत प्रक्रिया है। इस अविरत प्रक्रिया को शुरू रखने की जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं पर है। और अंतिम सी है कम्युनिकेशन, अर्थात संभाषण। दोस्तों याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसके कार्य से नहीं होती है,
मैंने कितना अच्छा काम किया यह कोई ध्यान नहीं रखता है, लेकिन मैं कितना अच्छा बोल रहा था यह सब लोग ध्यान में रखते हैं। अर्थात मनुष्य की परीक्षा उसके वाणी से होती है। अच्छा काम करो और कटु शब्द बोलो तो आपके काम की कीमत शून्य हो जाती है, लेकिन कम काम करो, मधुर शब्द में सभी से बात करो, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लो, उनके कंधे पर हाथ रखो, क्या बेटा, क्या भाई, कैसे चल रहा है, केवल 2 शब्द प्यार के बोल दो, कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता खुश हो जाता है। इसके लिए हर सामाजिक कार्यकर्ता के पास बहुत अच्छा संभाषण कौशल्य होना, कम्युनिकेशन स्किल होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा व्यक्तिमत्व आकाश जैसा बन जाता है तो सामाजिक संगठन को बड़ा बनने से और इस माहेश्वरी समाज को प्रगत करने से कोई भी नहीं रोक सकता हूं। ऐसे ही आकाश जैसे व्यक्तिमत्व वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दाहड़ जी। एटीट्यूड, नॉलेज, एफिनिटी, स्किल और ह्यूमैनिटी, अपनी ओजस्वी वाणी से आकाश के सभी अल्फाबेट्स का बिल्कुल सही मतलब बताते हुए आपने सामाजिक आरक्षण और कार्यकर्ता प्रशिक्षण जैसे कई मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंतनीय विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।